अगर ये नॉलेज देने के लिए आप बहुत पहले मिल जाते, तो क्या ये जर्नी और इजी हो सकती थी? 100%। तो क्यों हंड्रेड नहीं हुई? परसेंट क्योंकि तब टाइम नहीं था। सबका तो अपना वो अपना टाइम डिसाइड आता है। करता है। योर ओन कॉन्शियसनेस। तो मैं, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बात करती हूँ। हाँ, वो जो मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड है, बहुत ही सुंदर है, वो लेडी की लाइफ में थोड़ा सा टॉर्चर है ही, है ना। तो वो जन्म जब नहीं लिया था उन्होंने, क्योंकि मैं आकाश देख रही हूँ उनका, तो मैंने उनको बोला कि जब आपने जन्म नहीं लिया था और जब आप देख रहे थे कि लाइफ में नीचे, मतलब यहाँ पे धरती पे जब हम जन्म नहीं लिया है, और धरती पे आज से 100 साल के बाद क्या हो रहा है वो सब हमें तभी पता हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 100 साल देखेंगे अच्छा उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं। सबको सब कुछ पता होता है। उस, जैसे हम ह्यूमन बॉडी जो लिमिटेड है, ह्यूमन बॉडी छोड़ेंगे सब कुछ अनलिमिटेड है। सब कुछ अनकंडीशनल अनलिमिटेड, सबको सब कुछ पता है। ठीक है, आज मैं ये ब्लैक ब्लू ब्लू एंड व्हाइट कलर के कपड़े पहन रही हूँ, ये भी मुझे आज से 10-15 हजार साल पहले ही पता था। मतलब 100 साल पहले एटलीस्ट, या और आपको भी पता था। और आप ये क्वेश्चन पूछोगे और मैं ये आंसर दूंगी, ये भी हम दोनों को पता था। हुँ? तो ये ऐसा ही होता है। तो जैसे मैंने वो लेडी का, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का आकाश देखा, तो मैंने क्या देखा कि भाई उसके तो ये सिचुएशन, आज की ये क्वेश्चन चल रही है, और एक शेरल करके एक लेडी आने वाली है, और ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उसने पहले ही देख लिया, और उसने ये भी देखा कि अरे अभी तो मेरे 4 जन्म बाकी है। तो वो कहती है मुझे इस जमाने में ही पैदा होना है। तो इसीलिए दूसरे कॉन्शियसनेस क्या बोलेंगे, ओके हम तुम्हें हेल्प करेंगे। तो उन, मेरी फ्रेंड है, उनकी लाइफ में थोड़े बहुत सारे लोग, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको टॉर्चर करने के लिए रेडी हो गए, हर तरीके से दुख। क्यों? क्योंकि ये लाइफ का उनका ये था कि मुझे इस जमाने में पैदा होना है और ये टाइम पे ये करना है। मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जब कृष्ण जी जन्मे, तो पूरा एक, पूरी दुनिया जन्मी, पूरी दुनिया, छोटे छोटे गाय, छोटे छोटे बछड़े, गोपियां, वहां पे फूल, पत्थर, हो, अद्भुत था। उस समय पे जन्म लेने के लिए, कोई भी बॉडी लेने के लिए इतने सारे लोगों का, मतलब कॉन्शियसनेसेस का हुजूम था। और उनकी जो मम्मी थी, क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे ही जन्म क्यों लेंगे भाई, कोई बहुत ही बड़ा कार्य होता है तभी जन्म लेते हैं। और जो राक्षसें थे जिन्होंने उनको दूध पिलाया, उन्होंने इतनी तपस्या की है। उनको पहले से पता था, मतलब कॉन्शियसनेस को पहले से पता था कि ये मेरा बच्चा है, पर उन्होंने कभी भी, बेबी जो होता है, माँ का भाव, बेबी का भाव, छोटू बेबी, कोई भी हो, बेबी बेबी होता है। तो छोटू बेबी का भाव, उनको दूध पिलाने का भाव, उनके लिए ममता, मामत्व, ये कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेडली, या एक एटीट्यूड से कि भाई ये जो राक्षस है उनका वध होना चाहिए। देखिए, जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। और दूसरी तरफ जो यशोदा मैया थी, उन्होंने जब भी बहुत सारे जन्म लिए उन्होंने भी, और हर जन्म में वो विष्णु भक्त थी, और हमेशा विष्णु भगवान को कहती थी कि आप मेरे बच्चे बन जाओ, है ना। तो कृष्ण भगवान की मम्मा ने, उनका नाम क्या था, देवकी था, और यशोदा मैया। तो यशोदा मैया ने कुछ और मांगा,
और आई सपोज देवकी नंदन उनका नाम था, तो देवकी मैया थी, उन्होंने कुछ और मांगा। जिन्होंने जो 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 मांगा उनको एग्जैक्टली वो मिला कॉन्शियसनेस लेवल पर, और उतना उतना अपने अपने लेवल पे टॉर्चर हुआ, दुख हुआ, जो भी हुआ। तो होता क्या है, आप एक चीज समझ लीजिए, फिजिकल बॉडी के टॉर्चर को, क्रूअल्टी को, वायलेंस को कॉन्शियसनेस जरा भी तवज्जो नहीं देता है। इसीलिए हम आगे इवॉल्व होने के लिए, पुण्य कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और ये सत्य है। जैसे जैसे आपको ये सब लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, आपको अपनी लाइफ पूरी खुली किताब की जैसे दिखेगी। ओ माय गॉड, ये तो ऐसा था। ओ माय गॉड, ये वैसा था। ये सब तार एक 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 जुड़ने लग जाएंगे। एक 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 चीज, एक 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 चीज, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ क्वेश्चन हो या ऐसा कुछ। आप सोचो, समझो, क्वेश्चन है, मुझे पूछो। अगर नहीं अच्छा लगता है कोई आंसर, तो भी मुझे बताओ कि नहीं ये मजा नहीं आया, कुछ और समझाओ, कोई और गोली दे दो। ये वाली गोली मजे नहीं आई, खट्टी थी। मीठा वाला कुछ बताओ, टेस्ट चेंज करो, क्वेश्चन पूछो। प्रियंका जी ने आज एक भी प्रश्न नहीं पूछा, उनको सब पता चल गया लगता है। प्रियंका जी, मेरी आंखें खुली नहीं रही है। प्रियंका जी कहाँ चले गए? प्रियंका जी, यस मैम। कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैम, नहीं मैम, क्वेश्चन, मैम, मैं अपनी लाइफ को रीड कर रही हूँ ना, जैसे जैसे आपने कहा कि पीछे जाओ, तो वो मुझे चीजें समझ आ रही है, वो ऐसा ऐसा क्यों होता चला गया, वो इतना दुख, इतना पेन क्यों हुआ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू भगवान। अब दुख नहीं, अब दुख नहीं, अब सिर्फ सुख ही सुख है, क्योंकि हमारे पास भगवान ने दिया है डिवाइन कट। मतलब शॉर्टकट होता है, और एक जो नॉर्मल अपना लाइफ होता है, और उससे भी यहाँ से यहाँ जाने का ऐसे क्विंग, वो डिवाइन कट है। मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे डिवाइन कट, इतना शॉर्टकट है। और आपकी लाइफ में प्लीज एक्सपेक्ट, आज से ये सेशन जैसे खत्म होगा, मैं आपको जो जो करने के लिए बोलूं, है ना, जितनी भी मैं मेहनत करवा लूं, आप मेरे साथ बैठ के पूरी मेहनत करिए। और आज जैसे आपने मेहनत कर ली, खत्म हो जाएगा, जब तक ये सेशंस खत्म होते हैं तब तक पूरी मेहनत भी आपकी खत्म हो जाएगी। पर तभी के तभी कर लीजिएगा मेहनत, और उसके 1 महीने के बाद फिर से हम सेशन लेंगे। और मुझे तब आप सिर्फ मिरेक्युलर स्टोरीज बताइएगा कि अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पैसा भी आ रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, सब मुझे आई लव यू बोलते हैं। मैं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, सरड़ गया, सीधे सीधे जाओ। कोई कोई कुछ ना बोलता है, ना कहता है, ना जानता है, ना मानता है। सब लोग ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब मुझे बचपन से ही जानते हो, सब मेरे फ्रेंड्स हो, सब मेरी फैमिली हो। मतलब मेरे पास कोई पराया नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सब आपको प्यार करेंगे, सब आपको आई लव यू बोलेंगे, सब आपको ऐसे देखेंगे, कितनी सुंदर है। और हम बोलेंगे हाँ वो तो मैं हूँ, है ना। रूही बहन तो सो गए हैं, तभी उनको पूछने का कोई मतलब नहीं है। पर
होगा। रीना बहन, डू यू हैव टू से एनीथिंग कि लाइफ अभी कितनी इजी है या कितनी खुशी वाली है? जेन्युइनली बोलने जाऊँ, मुझे लाइफ में अभी कुछ ऐसा ऐसा चाहिए ही नहीं कि जो मुझे खुशी दे, क्योंकि मैं खुशी रहती हूँ। मतलब दुखी होने वाला तो कोई चीज ही नहीं बनती। आज ही पूरे दिन मैंने अपनी लाइफ में जितने भी हर्डल्स आए ना, उन सबको भर भर के प्यार दिया है, पता नहीं क्यों। मैंने आज ही पूरे दिन सब मेरे प्लैनेट्स को, मेरे जो वो कुंडली कुंडली वाला रहता है ना, उन सबको प्यार दिया है कि वाह, आपने मेरी लाइफ को सुपर कूल बना दिया है, सुपर लवली बना दिया है। और किसी से कोई कंप्लेन ही नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि मैं इतना इतना ज्यादा लोगों को प्यार बांटू ना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल गया है, बहुत कुछ मिल गया है। तो ये 101% दीदी के साथ रह के आया है। और जितना दीदी आज समझा रहे हैं, मैंने उतनी बार, उतनी मिनट उनका सर खाया होगा, और उन्होंने मुझे यहाँ तक साथ दिया है, और इतना प्यार से साथ दिया है, तब जाके मेरे मतलब कुछ भी में मुझे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब मैं खुश ही हूँ, हर तरीके से खुश 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 ही हूँ सर। और आप जब नए लोगों को मिलते हैं तो क्या है उनका रिएक्शंस? मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि वो लोग नए हैं। उन लोगों को खुद को भी ये नहीं लगता कि मैं उनके लिए नहीं हूँ। जस्ट रिसेंटली दीदी के साथ मेरा एक अभी वर्कशॉप हुआ था, पर उसमें पूरा 7 डेज का वर्कशॉप था गॉड्स कनेक्शन का। तो मैं हार्डली उसमें 2 दिन ही जा पाई थी। घर के अंदर थोड़ा मुझे वर्क था, तो कैसा हुआ, मैं गोरेगांव में वो वर्कशॉप था और मुझे टाउन में रिटर्न होना था। हार्डली मैं ट्रेन में किसी लड़की को 30 मिनट्स के लिए मिली थी, और हम लोगों के बीच में ऐसे देखने जाए तो 10-15 मिनट का ही ऐसे बात हुआ, कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद में 2-3 दिन में उसने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर किया, जो मेरे लिए एकदम ये था कि कोई इतना नहीं बता सकता आपको। आपके ऊपर इतना भरोसा करना, आपके ऊपर ट्रस्ट रख के अपनी चीज़ों को शेयर करना, ठीक है भगवान, तुमने मुझे इस लायक बनाया कि कोई मुझे ट्रस्ट कर सकता है। और दूसरी बात कि जब उस लड़की को मैंने जो भी दीदी ने सिखाया उसमें से मैंने कुछ उसको अफ़र्मेशन सिखाए, उसको जीने के बारे में कैसे जीना वो सिखाया। आज उस लड़की के चेहरे पे इतना ज़्यादा ग्लो है, इतनी ज़्यादा शाइन है, और मैंने फर्स्ट टाइम में उसको ट्रेन में फ़ोरहेड किस दी थी कि तू मेरा बच्चा है। और पता नहीं मैं क्यों इतना उसको प्यार कर रही थी। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं उसको फर्स्ट टाइम मिली हूँ। इनफैक्ट उसको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मुझे नहीं जानती है। ऐसा अपना-पराया तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। सब अपने ही अपने नज़र आते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे घर पे अभी काम चल रहा है रिनोवेशन का, और जितने भी बंदे आते हैं ना मेरे घर पे, मुझे उन सबके ऊपर इतना प्यार आता है ना, मेरा दिल करता है मैं उनको है ना, मेरा इतना अच्छा मंदिर बना रहे हैं, मेरा इतना अच्छा घर बना रहे हैं, मेरे पास सोना चांदी हो ना तो मैं उनको भर भर के दे दूं। मेरे को इतना प्यार आता है सबके लिए। मतलब ये ये जो चेंज है ना, वो मुझे बहुत खुशी देता है, बहुत खुशी देता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दीदी ये सब कुछ आपकी वजह से है। गॉड्स ग्रेस है, गॉड्स ग्रेस।